मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश का संस्थापक था, इसीलिए मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? इसका आंसर होगा सेनापति। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा सिमुक। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन कार्य किया था? इसका आंसर होगा मौर्यों के अधीन। सातवाहन शासकों ने पहले मौर्यों के अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महानतम कुषाण नेता कौन है जो बाद में बौद्ध बन गया? इसका आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का महानतम शासक था, ये बाद में बौद्ध बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? इसका आंसर होगा भारत और ग्रीक या जिसे यूनानी शैली कहते हैं, इन दोनों का मिश्रण गांधार कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी क्या थी? इसका आंसर होगा पुरुषपुर। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? इसका आंसर होगा पेशावर। पुरुषपुर का ही दूसरा नाम पेशावर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? इसका आंसर होगा कनिष्क। चरक जो थे कनिष्क के दरबार के राज्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का क्या कारण है? इसका आंसर होगा गांधार कला शैली। गांधार कला शैली जो है यही तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इसका आंसर होगा इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने ही सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है? इसका आंसर होगा मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय जो है इसी में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? इसका आंसर होगा कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने ही सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? इसका आंसर होगा शीशा। सातवाहन शासकों की मुद्रा शीशा की सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के समकालीन कौन थे? इसका आंसर होगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये तीनों कनिष्क के समकालीन थे और उसी के दरबार में भी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? इसका आंसर होगा सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसे पर्दा कहते हैं का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर होगा यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ सबसे पहले यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ किया? इसका आंसर होगा कनिष्क। कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने सिल्क रूट को आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? इसका आंसर होगा कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने ही सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? इसका आंसर होगा कनिष्क। चरक और नागार्जुन ये दोनों ही विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ही शक संवत का आरंभ हुआ था, जिसका टाइम पीरियड 78 AD है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान में। तक्षशिला जो कि महानतम विश्वविद्यालय था वह आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसका आंसर होगा खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? इसका आंसर होगा वास्तुकला के क्षेत्र में। कुषाण काल में ही मथुरा और गांधार कला जैसी महान शैलियों का विकास हुआ था, इसी कारण वास्तुकला शैली का विकास कुषाण काल में सर्वाधिक देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में आंध्र प्रदेश से अपना शासन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा पैठन या प्रतिष्ठान, यह सातवाहन राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख या कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? इसका आंसर होगा हाल। हाल जो कि सातवाहन वंश का 17वां शासक था, इसी ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? इसका आंसर होगा प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? इसका आंसर होगा बैक्ट्रियन या ग्रीक। इन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व से हुआ था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली कौन था? इसका आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन वंश के शासक मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? इसका आंसर होगा कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? इसका आंसर होगा कण्व वंश। शुंग वंश के पश्चात कण्व वंश के शासकों ने शासन किया। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? इसका आंसर होगा पांचाओ। पांचाओ जो कि चीनी जनरल था, इसी ने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया? इसका आंसर होगा कुषाणों ने। कुषाणों ने ही उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा गांधार। गांधार कला शैली जो है यह भारतीय और यूनानी शैली के सम्मिश्रण से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? इसका आंसर होगा महायान। कनिष्क जो था यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कनिष्क के काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? इसका आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क के काल में होने वाली चतुर्थ बौद्ध संगीति ही उसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महानतम व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही पतंजलि रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर होगा शक शासक रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन द्वारा ही विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? इसका आंसर होगा गांदोफेरनस। गांदोफेरनस के शासनकाल में ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? इसका आंसर होगा कटफिशस द्वितीय। कटफिशस द्वितीय, जिसे भी हम कटफिशस के नाम से भी जाना जाता है, इसी ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? इसका आंसर होगा शकों ने। शकों ने ही सबसे पहले छत्र प्रणाली का प्रयोग आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? इसका आंसर होगा शक। शक शासकों ने ही त्रातार, जिसे मुक्तिदाता का कहा जाता है, की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? सबसे पहले यूनानियों का आक्रमण हुआ, फिर शक और फिर कुषाणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? इसका आंसर होगा ग्रीकों द्वारा। भारत में सबसे पहले सैनिक शासन ग्रीकों द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? इसका आंसर होगा बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया जो है यह भारत और यूनानी राज्य था, जो कि अफगानिस्तान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा करसपण। करसपण यह एक सिक्का होता था जो सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार हुआ? इसका आंसर होगा तमिल और चेरों का। तमिल और चेर जो कि दक्षिण के राज्य हैं, इन्हीं का सर्वप्रथम व्यापार रोम के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोचीन। यह जो है यह मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में पोडिकी के नाम से संबोधित किया गया है? यह स्थान है अरिका मेरू। अरिका मेरू को पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में पोडिकी के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इसका आंसर होगा डेमेट्रियस। मौर्योत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना डेमेट्रियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? इसका आंसर होगा मिनांडर। मिनांडर ही अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में बौद्ध भिक्षु हो गया और अपने पुत्र को राजसत्ता सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा चीन की यूची जनजाति से। कुषाणों का संबंध चीन की यूची जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा अश्वघोष। अश्वघोष या कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? इसका आंसर होगा कुषाण। कुषाण शासकों ने रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? इसका आंसर होगा बृहत कथा। बृहत कथा की रचना गुणाढ्य ने की और यह सातवाहन नरेश हाल के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है? इसका आंसर होगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन जो कि शक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका आंसर होगा कुषाणों ने। कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इसका आंसर होगा चेदी वंश। जो कलिंग नरेश खारवेल था वह चेदी वंश से संबंधित था।